सभी को मेरा प्यार भरा आत्मवंदन। मैं रेखा भारद्वाज आप सभी का पीएमसी के प्रोग्राम योग है जीवन में स्वागत करती हूँ। अपने सत्र को शुरू करने से पहले हम करते हैं मंत्र का उच्चारण। आंखें बंद कोमलता से। ओम अस्तु मा सद्गम्य तमसो मा सद्गम्य मृत्युमा सद्गम्य। ओम शांति शांति शांति। लंबी गहरी सांस अंदर और लंबी गहरी सांस बाहर। हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। अपनी आंखों पर रखेंगे। ऊर्जा को महसूस करेंगे अपनी आंखों में। मालिश करेंगे ललाट की, गालों की और गर्दन की। कोमलता से आंखें खोलेंगे। आज का विषय है योगा फॉर पाइल्स। पाइल्स यानी कि बवासीर। बवासीर की समस्या बहुत ही परेशान करने वाली है। इसमें जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है, उठने और बैठने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इस समस्या का निजात हम पा सकते हैं घरेलू उपायों से और कुछ जड़ी बूटियों से। पाइल्स एक ऐसी समस्या है जो उम्र के हिसाब से किसी ना किसी को हो जाती है। 60% लोग इस समस्या से गुजर रहे हैं। ये दो प्रकार की है, पहली खूनी बवासीर और दूसरी बादी वाली बवासीर। 99% लोग इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अब हम इसके कुछ लक्षण और कुछ कारणों के बारे में बात करेंगे। इसके कुछ लक्षण हैं। इसमें गुदा मार्ग के पास सूजन आ जाती है और खुजली होती है और कई बार खून भी आ जाता है। और साथ ही देखा जाए तो एनस के आसपास की जो जगह होती है और उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ पर मोटा सा एक दाना हो जाता है, जिससे ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका अगला लक्षण है स्थूल पास करते हुए भी एनस में दर्द होना और गुदा मार्ग के आसपास लीला और लाल रंग हो जाना। ये इसके कुछ लक्षण हैं। आइए बात करते हैं इनके कुछ कारणों के बारे में। नंबर 1, लंबे समय तक बैठना। बहुत लोग क्या करते हैं कि फ़ोन का यूज़ करते हैं, फ़ोन का उपयोग करते हुए वो बैठे रहते हैं। और देखा जाए जो लोग ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस गोइंग लोग हैं, वो भी बहुत देर तक बैठे रहते हैं। ये प्रॉब्लम बैठने से भी हो जाती है। इसीलिए बैठने का अगर आपका काम है तो आप ये कर सकते हैं कि बीच बीच में आपको उठना है। दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है जेनेटिक, आनुवांशिकता। ये प्रॉब्लम अगर घर में किसी को है तो ये प्रॉब्लम बच्चों में भी आ जाती है। तीसरी प्रॉब्लम तनाव। तनाव से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। हमने देखा है कि जब हम योगा में बहुत पेशेंट्स को देखते हैं तो यही होता है कि उनको ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तनाव के कारण ही होती है। चौथी प्रॉब्लम आ जाती है दस्त लगना और पांचवी कब्ज हो जाना। ये दोनों प्रॉब्लम, दस्त लगना भी ये होता है कि बार बार शौच जाने का मन करता है और शौच ना आते हुए वहाँ पर पानी ज़्यादा आता है। इससे डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम आ जाती है। और कब्ज होना ये भी एक प्रॉब्लम है। और लास्ट इसका कारण है पोषक तत्वों की कमी। तो चलिए अभी हम करते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायामों की तैयारी। पहला सूक्ष्म व्यायाम करते हैं हम हाथों के लिए। सामने हाथ इस प्रकार से डाउन करते हुए हमें श्वास छोड़ना है और अप करते हुए श्वास लेना है। अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन।
मुट्ठी करेंगे, अपने अंगूठों को अंदर की तरफ करेंगे और अंदर की तरफ घुमाएंगे। 1 2 3 4 और 5। रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस हाथों को इस प्रकार से करेंगे, कंधों पर लेके आएंगे और झटके से बाहर की तरफ हमें फेंकना है। जब हम बाहर की तरफ फेंक रहे हैं तो हमें अपनी श्वास को भी रिलीज करना है। रिलैक्स। वापस इसी प्रकार हमें लेफ्ट और राइट दोनों हाथों को लेके जाना है। एंड रिलैक्स। आप इसको अपनी क्षमता के अनुसार तीव्र गति से भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम है उनको ये तेज़ी से नहीं करना, और बीपी जिनको ज़्यादा है उनको भी ये तेज़ी से नहीं करना, इनको बिल्कुल आराम से करना है। अगला हम पैरों के लिए करते हैं। इस प्रकार से कमर गर्दन सीधी और पैरों के पंजों को हमें रिलैक्स करना है। सिर्फ पैरों के पंजों को ही हिलाना है, उनको सक्रिय करना है और एड़ियाँ और पंजों को मिलाकर अप एंड डाउन करना है। अप करते हुए मांसपेशियों को खींचना है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। सर्कल बनाएंगे पैरों से, पंजों को और एड़ियों को बिल्कुल मिलाना है। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिवर्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। अभी हमें लेफ्ट पैर को मोड़ना है इस प्रकार से और होल्ड बनाना है। 1 2 3, हवा में ही आपका पैर रहेगा। 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स करेंगे दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को उठाना है। 1 2 3 4 और 5। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। अगले सूक्ष्म व्यायाम में हम हाथों को ऊपर लेके जाना है इस प्रकार से और लेफ्ट और राइट खिंचाव देना है इस प्रकार से, लेफ्ट और राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस आएंगे। रिलैक्स। अगले सूक्ष्म व्यायाम में हमें कमर पर हाथ रखना है और पीछे की तरफ जाना है।
खिंचाव देंगे पूरा सामने। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं कुछ आसनों का अभ्यास। इस प्रकार से हमें ब्रजासन में आ जाना है। एड़ियों में थोड़ा सा गैप देना है इस प्रकार। यह है बालासन। हम करने जा रहे हैं बालासन। ऊपर हाथ करते हुए सांस भरेंगे और नीचे आते हुए सांस छोड़ देंगे। कुछ क्षण ऐसे ही रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस आ जाएंगे इस प्रकार से। इस बालासन में हमें और भी गैप देकर, इसका हम दूसरा प्रोसेस कर रहे हैं, और गैप देकर हमें इस प्रकार से आ जाना है। इसका अभ्यास आप 5 मिनट या 10 मिनट भी कर सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर। आपको इस पर अपने गुदा मार्ग पर केंद्रित करना है अपने ध्यान को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स करेंगे। अगला आसन हम करने जा रहे हैं तितली आसन। तितली आसन में हमें अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से लेके आना है और हाथों का लॉक बनाकर अपनी तरफ खींचना है इस प्रकार, और अपने घुटनों को संचालित करना है। इस प्रकार से करेंगे। कुछ क्षण इसी में हमें रुकना है गिनती के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रुकेंगे। इसी में हमें और भी इन पैरों को सटा लेना है। और ध्यान रहे, अगर आपके पैरों में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप यहाँ पर पिलो भी लगा सकते हो दोनों साइड। इस प्रकार से आपको खिंचाव देना है और ऊपर हाथ करते हुए श्वास भरना है और सामने आकर अपने सिर को अपने पैरों पर टच करना है। कुछ क्षण रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। श्वास भरते हुए वापस इस प्रकार से। इसका तीसरा और आखिरी पोज आ जाता है। इसी प्रकार आपको पैरों को रखना है और सामने इस प्रकार से अपने हाथों को लेके आना है। कुछ क्षण रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है मलासन। मलासन में हमें इस प्रकार से बैठना है। उकड़ू बैठते हैं जिस प्रकार से इंडियन टॉयलेट में हम ऐसे ही बैठते हैं।
इस प्रकार से बैठना है बलासन में, और हाथ जोड़ते हुए, हाथ पैरों को फैलाते हुए इस प्रकार करना है। होल्ड करेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस आ जाएंगे, रिलैक्स इस प्रकार से। इसी में हमें अपने पैरों को इस प्रकार से लेके आना है और एड़ियों को उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स करेंगे, वापस दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स, वापस बैठ जाते हैं रिलैक्स होके। अगला आसन आ जाता है पश्चिमोत्तासन। लेफ्ट पैर को हमें मोड़ना है। ध्यान रहे आपकी जो एड़ी है वो आपके स्वादिष्टान चक्र पर हो। पैर बिल्कुल सीधे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए अपनी एड़ी को पकड़ना है। ध्यान रहे आपका माथा आपके घुटने पर टच हो जाए। कुछ क्षण रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस सांस भरते हुए और रिलैक्स। इसी प्रकार हमें दूसरे पैर से करना है। थोड़ा सा भी गैप ना हो, इस प्रकार से हमें अपने पैर को लेके आना है। दूसरा पैर बिल्कुल सीधे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से आपको आना है। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। वापस अब दोनों पैरों को मिलाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को पकड़ेंगे। 1 2 3 4 और 5। श्वास भरते हुए वापस और रिलैक्स करेंगे। अभी हम करने जा रहे हैं अगला आसन, वक्रासन। हमें इस प्रकार से आना है। अपोजिट पैर को दूसरे पैर की थाइस के पास लेके आना है और अपोजिट हाथ को इस प्रकार से लेके आना है हमें, और पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करना है। दृष्टि बिल्कुल पीछे आपके सामने, और अपने पंजे को होल्ड करना है। इसमें रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आ जाएंगे। दूसरे पैर को लेंगे, दूसरे पैर को मोड़ के इस प्रकार लेके आना है, और अपोजिट हाथ को इस प्रकार से लेके आएंगे और अपने पंजे को होल्ड करेंगे। ये वाला हाथ पीछे जाएगा, या आप ऐसे भी रख सकते हैं। पीछे की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 और
5। वापस आ जाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं अगला आसन, पवन मुक्त आसन। अपने आसन पर लेट जाना है। लेफ्ट पैर को उठाएंगे और फील करेंगे कि आपके नितंब पर आपकी एड़ी टच हो। हाथों का लॉक बनाएंगे और अपनी तरफ, छाती की तरफ अपने घुटने को लेके आना है और गर्दन ऊपर की तरफ। अपनी चिन को आपको अपने घुटने से टच करना है। इसमें रुकेंगे। 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। वापस आ जाएंगे। दूसरे पैर से करेंगे। इस प्रकार से होल्ड बनाएंगे और अपनी तरफ खींचना है। 1 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स करेंगे। अब हमें दोनों पैरों से करना है। दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ेंगे, होल्ड करेंगे, रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग को सांस लेंगे और सांस छोड़ देंगे। अगला आसन करने जा रहे हैं सर्वांग आसन। पैरों को 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री पर लेकर आएंगे। अपनी बॉडी का बैलेंस बनाएंगे और नितंब को उठाते हुए अपने हाथों से अपने कमर को होल्ड करेंगे। अपने कंठ को पर अपनी ठोड़ी को लगाएंगे, होल्ड करेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी में हमें दोनों पैरों को संचालित करना है। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स करेंगे। वापस। अगला आसन आ जाता है हल आसन। हल आसन में हमें सर्वांग आसन की तरह ही पैरों को लेके आना है। 30 डिग्री उठाएंगे, 45 डिग्री और 90 डिग्री, और अपने सिर के ऊपर से अपने पंजों को अपने आसन पर टच करेंगे। रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस आ जाएंगे इसी प्रकार एंड रिलैक्स करेंगे। अगला आसन आ जाता है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन को आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे लेके जाना है और अपने सिर को इस प्रकार से लेके आना है। आपके कंधे और कमर उठी हुई हो
कुछ क्षण रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। इसी को हमें दूसरे पॉज में करना है। दोनों पैरों को पद्मासन में लेके आएंगे इस प्रकार, और अपने नितंब के नीचे अपने हाथों को लेके जाना है और ऐसे ही अपनी गर्दन को उठाते हुए कमर और कंधों को उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस रिलैक्स करेंगे। इसी में अगला आसन आ जाता है भुजंग आसन। अपने आसन पर उल्टे लेट जाएंगे। अपने हाथों को अपने कंधों के समानांतर लेके आना है और फील करना है अपने मूलाधार चक्र को। श्वास भरते हुए ऊपर, नाभि तक अपनी श्वास को होल्ड करना है। आंतरिक कुंभक के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। अगला आसन आ जाता है मकर आसन। मकर आसन में हमें इस प्रकार से लेके आना है अपने हाथों को और रिलैक्स करना है, अपने पैरों को हिलाना है। वापस रिलैक्स करेंगे। अगला आसन आ जाता है व्रजासन। व्रजासन में हम इस प्रकार से बैठेंगे। अपनी एड़ियों को बिल्कुल रिलैक्स करके हमें अपने नितंब को अपनी एड़ियों के ऊपर ही सटा देना है और इसका अभ्यास आप 5 मिनट या 10 मिनट भी कर सकते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद इसको करते हैं तो आपका पाचन क्रिया, पाचन तंत्र प्रॉपर तरीके से चलता है। इसी में कुछ क्षण रुकेंगे और श्वास को नॉर्मल प्राकृतिक सांसों पर ध्यान देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ रिलैक्स हो जाएंगे और सुखासन में बैठ जाएंगे। अगला आसन आ जाता है शवासन। शवासन में हमें अपने आसन पर लेट जाना है। हाथों में गैप देंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ, और पैरों में गैप देंगे 1.5 फुट का। आंखें कोमलता से बंद। जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। अपनी बॉडी के एक एक कण कण को रिलैक्स करेंगे।
नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ फील करेंगे पैरों से लेकर सिर तक हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स हो चुके हैं। महसूस करते जाएं। जागरूकता के साथ आपकी पूरी बॉडी भारी सी लग रही है। महसूस करें लोहे की तरह आपकी बॉडी भारी होती जा रही है। रिलैक्स हो जाएं। एक एक कण कण को, सभी सेल्स को रिलैक्स करें। धीरे धीरे अपनी बॉडी को हल्का महसूस करें। पैरों से लेकर सिर तक पूरा शरीर रुई की तरह हल्का हो चुका है। महसूस करें, इस हल्केपन को महसूस करें। कुछ क्षण और हमें रिलैक्स होना है। रिलैक्स। धीरे धीरे अपने पैरों को और हाथों की उंगलियों को महसूस करें। अपनी फिजिकल बॉडी को महसूस करें। और धीरे धीरे अपनी आँखों को, कोमल आँखों को खोलेंगे। रिलैक्स। और जब आप तैयार हों तो आराम से अपने आसन पर बैठ जाएंगे।